गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। बात करेंगे आज कुछ एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जितने भी स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं रिगार्डिंग आपके एग्ज़ाम कब से होंगे, जो ये भर्तियां हैं, ये एचपीपीएससी शिमला करवाएगा या किसी और डिपार्टमेंट के द्वारा होंगी। और एक और इम्पोर्टेंट जो कि कॉलेज कैडर असिस्टेंट ऑफ प्रोफेसर की भर्ती थी, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के डाउट हैं, तो आप लोगों को मैं वीडियो बना दिया करूंगा। जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो आप उसको देख लिया करें, तो वहां से आप लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फर्स्टली जो हम बात करेंगे, जो हिमाचल प्रदेश में जो अब भर्तियां होंगी वो कितनी तारीख से शुरू होंगी। देखो, इसकी एग्जैक्ट डेट अभी हमें भी नहीं पता है, बट बताया गया है कि 15 अप्रैल के बाद होंगी। इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लास 3 जो आपका हमीरपुर बोर्ड था, इनके जितनी भी भर्तियां हैं, क्या ये एचपीपीएससी शिमला कराएगा या कोई और डिपार्टमेंट करवाएगा, इनके ऊपर बात करेंगे। स्टूडेंट ने जब जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, इन्होंने जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की थी तो कुछ एक अपनी डिमांड्स रखी थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। और कॉलेज कैडर का जो अभी एग्जाम हुआ था, जिसमें बात की गई थी कि इस पेपर में एक स्टूडेंट एब्सेंट था बट उसका इंटरव्यू करवाया गया बिना रिटर्न दिए, और उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट भी दी गई, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये सारी जितनी भी बातें हैं, आप लोग एक न्यूज़ क्लिप की बातें हैं, सारी एक न्यूज़पेपर की हैं। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां से आप मेरे से न्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे आज हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके द्वारा एक रैली चलाई गई थी, और उस रैली का इनका मुख्य उद्देश्य था हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिले और अपनी कुछ मांगे रखी जाएं। उन मांगों में क्या बात की गई थी कि जितनी भी प्रदेश में हमारी जितनी भी भर्तियां हैं, रुकी हुई भर्तियां, उनको बहाल किया जाए, और पीछे के जितने भी रिजल्ट हैं जल्दी से जल्दी उनको क्लियर करवाया जाए। तो इसी के रिगार्डिंग सीएम जी से बात हुई थी स्टूडेंट की, उनसे मिले कल सचिवालय में, सेक्रेटेरिएट में। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा इनको आश्वासन दिया गया है कि जो आप लोगों की भर्तियां हैं इनको हम बहाल कर देंगे। और ये जो भर्तियां होंगी आप लोगों की, ये 15 अप्रैल के बाद होंगी। ठीक है, 15 अप्रैल तक का टाइम मांगा है कि 15 अप्रैल के बाद हम कभी भी इनको शुरू कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों के द्वारा कुछ एक अपनी डिमांड्स रखी गई थी कि जो स्टूडेंट ओवर एज हो रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ हिदायत दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है कि जितने भी स्टूडेंट ओवर एज हुए हैं हम उनको राहत देंगे। ये काफी अच्छी बात है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनको ये लग रहा था कि हमारी अब एज हो चुकी है, हम एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आपका जो एलाइड का एग्जाम है, इनमें एक एज होती है, हम उसी एज तक बैठ सकते हैं, उनमें हिदायत दी जाएगी। इसके अलावा आपकी क्लास 3 की जितनी भी पोस्ट है उनके ऊपर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे राहत दी जा सकती है। बट एचएएस के एग्जाम में आप लोगों को कोई राहत नहीं दी जाएगी, क्योंकि एचएएस का जो एग्जाम है वो हर साल होता है, उसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। तो इसके बाद सीएम जी के द्वारा ये भी कहा गया है कि आपकी जितनी भी भर्तियां होंगी उनको हम एक नियमित रूप से शुरू करेंगे। हो सकता है कि इसको एचपीपीएससी के द्वारा करवाया जाएगा या एक नया कमीशन हम बैठाएंगे, बट जब तक आपका नया कमीशन नहीं आता है तो आप लोगों की जो भर्तियां होंगी ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा ही चलाई जाएंगी। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कुछ एक यहाँ पे डिमांड रखी गई हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि जो हमीरपुर बोर्ड की रुकी हुई भर्तियां हैं हम उनको करवाएंगे, बट उन्होंने यहाँ पे कुछ एक शर्तें रखी हैं, कुछ एक डिमांड रखी हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट भी हैं। उन्होंने ये बात कही है कि जितनी भी आप लोगों की विवादित भर्तियां हैं, चाहे आप लोगों की वो सिविल जेई की हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की हो, चाहे आप लोगों की जेओआईटी की हो, उन्होंने मना किया है कि हम इसके ऊपर ना तो कोई पेपर करवाएंगे, ना हम इसका कोई रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे। इसके अलावा जितने भी आप लोगों की भर्तियां हैं जो फंसी हुई हैं, जिनका अभी रिजल्ट आउट होना है, चाहे उनका आप लोगों का वेरिफिकेशन होगी आपके डॉक्यूमेंट की, चाहे आप लोगों का वो एग्जाम करवाना है, वो हम करवाएंगे। इन्होंने इसके बारे में कहा। इन्होंने प्रदेश सरकार से ये भी रिक्वेस्ट की है कि इसके लिए आप हमें अतिरिक्त स्टाफ दीजिए।
स्टाफ के अलावा हमें कुछ एक और इक्विपमेंट चाहिए, जो अतिरिक्त संसाधन होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हमें कुछ बिल्डिंग चाहिए होती है, स्टाफ चाहिए होता है, कुछ एक मशीन्स होते हैं, अलग अलग जो भी उनकी अपनी डिमांड्स होती हैं उनके बारे में भी कहा है। राज्य सरकार के द्वारा ये डिमांड इनकी जो मानी गई है, और उन्होंने कहा है कि हम अपने इस रेगुलेशन में कुछ बदलाव करेंगे, जिसके अंतर्गत ये हम कंफर्म करेंगे ये पेपर जो आप लोगों का है वो एचपीपीएससी करवाएगा, और इसके लिए उनको जिस जिस चीज की जरूरत है वो हम उनको मुहैया करवाएंगे। और इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि ये सारी जो बातें होगी, जो इनकी नेक्स्ट कैबिनेट जो इनकी मीटिंग होगी, उसमें हम इसके ऊपर पूरी बात करेंगे, और जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए जो पेपर्स हैं उनको करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि एचपीपीएससी शिमला के पास ऑलरेडी अपने पास इतने ज्यादा पेपर होते हैं कि ये दूसरे पेपर नहीं करवा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अभी ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कुछ एक भर्तियां कैंसिल की गई थी। कौन कौन सी? जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियां कैंसिल नहीं की थी, उनके पेपर को कैंसिल किया था, पोस्टपोन कर दिए गए थे। ठीक है, तो इसके आप समझ सकते हैं कि अभी इनको भी टाइम चाहिए, इनको स्टाफ चाहिए, इक्विपमेंट, सारी चीज जरूरत होती है। अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे कि जो स्टूडेंट, जो अभ्यर्थी हैं, जो हमारे जितने भी स्टूडेंट थे जो अभी सेक्रेटरीट में जाके सीएम जी से मिले थे, उन्होंने कुछ एक और डिमांड रखी। देखिए, ओवरेज की बात हो गई, सीएम जी ने बात किया कि आप लोगों को ओवरेज के ऊपर हम बिल्कुल जो भी आप कह रहे हैं कि हम आपको कुछ वहां पे रियायत देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा पेपर आपके जल्दी जल्दी करवाएंगे, और जितनी भी पीछे की भर्ती हुई भर्तियां उनको भी हम करवाएंगे। इसके ऊपर स्टूडेंट के द्वारा एक और डिमांड रखी गई कि पेपर लीक में अगर कोई भी इन फ्यूचर फंसता है, तो उस व्यक्ति को या उस अधिकारी को 30 लाख का जुर्माना दिया जाए। जुर्माना देने के साथ साथ उस अधिकारी के बच्चों को इन फ्यूचर जो भी कोई भर्ती निकलती है, रिक्रूटमेंट होती है, तो उसको भी उसके लिए क्या किया जाए, पाबंद किया जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई सीएम जी के द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है, तो हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि स्टूडेंट के द्वारा इस बात को कहा गया है। ठीक है, आप लोग भी इससे सेटिस्फाइड होंगे। बट कुछ एक रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके ऊपर हमें सरकार पे ही छोड़ देना चाहिए कि वो किस तरह से इस चीज को हैंडल करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉलेज कैडर की बात की जा रही है। कॉलेज कैडर का अभी एक बात की गई थी कि हमीरपुर बोर्ड के द्वारा बाद एचपीपीएससी शिमला जो है उसमें भी कुछ धांधली हो रही है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का म्यूजिक का आई थिंक पेपर था, जिसमें एक स्टूडेंट ऐसा था जो कि दो स्टूडेंट के द्वारा कहा गया था कि हमारे साथ ये वाला जो स्टूडेंट है, इसे समझिए क्या बात थी। एक यहाँ पे स्टूडेंट बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, और उन दोनों के बीच में जो स्टूडेंट बैठा है उस स्टूडेंट का क्या था, एब्सेंट था। तो ये डिमांड की गई थी सीएम जी को भी। यहाँ पे क्या किया गया था, एक लेटर लिखा गया था, एचपीपीएससी कमीशन को भी लिखा गया था। कमीशन ने कहा हम इसके ऊपर ठीक से एक पूरी जांच बिठाएंगे। इस पे जांच बिठाई गई है, और कमीशन के द्वारा अब ये बात कही गई है कि ऐसा कुछ नहीं था कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आप एब्सेंट बता रहे हो वो एब्सेंट नहीं था। वो स्टूडेंट जो आप लोगों का था वो प्रेजेंट था। प्रेजेंट होने के बाद उसने अपना रिटर्न क्लियर किया, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर किया, और उसके बाद उसको क्या कर दिया गया, पोस्ट दे दी गई। तो ये बात आप लोगों की हो गई है। ठीक है, तो इसकी पूरी जांच की है उन्होंने। उसके बाद इन्होंने कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर जो गायन के ऊपर जो भी उनकी भर्ती हो रही थी वो आप लोगों की क्लीन चिट में आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे गलत जवाब के ऊपर भी बात की गई थी कि आंसर की जो आप लोगों की थी उसमें गलत जवाब थे, बच्चों ने उसके लिए रिक्वेस्ट की थी, बट उसके ऊपर भी कुछ ऐसा नहीं किया था। तो उस कमीशन ने ये बात कहा है कि हम इसके ऊपर भी कार्यवाही करेंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो थी, मैं मोस्टली आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट चीज हुआ करेगी उसके ऊपर बात किया करूंगा। ठीक है, तो एक वीडियो जरूर बनाएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।